हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। जीएसएम क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि राजस्थान हिस्ट्री का अपना लास्ट टॉपिक बचा है मेवाड़ का गोहिल वंश। ठीक है, और हम उसी की बात करेंगे। और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं मेवाड़ का गोहिल वंश। और गोहिल वंश की जो बेसिक सी बातें हैं आज अपन इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये लास्ट टॉपिक है और प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। वैसे आपको सबसे पहले जो है गोहिल वंश को ही पहले पढ़ना है। गोहिल वंश से स्टार्ट करके आपको राजस्थान के एकीकरण तक पढ़ना है। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है। मैं प्ले लिस्ट में इसको सबसे पहले डाल दूंगा ताकि आप इसको सबसे पहले पढ़ सकें और इसी से ही आपको शुरुआत करनी है राजस्थान जीके की। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। गोहिल वंश, मेवाड़ में जो गोहिल वंश है उसके बारे में। तो गोहिल वंश जो है, गोहिल वंश जितने भी शासक हुए हैं उनके जो कुल देवता हैं वो एकलिंग जी को मानते हैं। और एकलिंग जी का जो मंदिर है, एकलिंग जी का मंदिर है कैलाशपुरी में। और कैलाशपुरी नागदा उदयपुर के अंदर है। और कैलाशपुरी जो मंदिर है इसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। ठीक है, और एकलिंग जी जो है इसके मंदिर में पाशुपत संप्रदाय की प्रधान पीठ है नागदा उदयपुर के अंदर कैलाशपुरी में। ठीक है, और पाशुपत संप्रदाय जो है ये शैव संप्रदाय की प्राचीन शाखा है और इसके प्रवर्तक लकुलिश मुनि हैं। ठीक है, गोहिल वंश की कुल देवी की बात करें तो कुल देवी बाण माता है। और बाण माता का मंदिर राजसमंद में है और उदयपुर के अंदर है। और उदयपुर के अंदर जो मंदिर है वो मुख्य मंदिर है। ठीक है, गोहिल वंश के शासक अपने आप को एकलिंग जी का दीवान समझकर शासन करते हैं। ठीक है, गोहिल वंश में जितने भी शासक हुए हैं वो अपने आप को एकलिंग जी का दीवान समझ करके क्या करते हैं, शासन करते हैं। ठीक है, चलिए आशंका। ये जो आशंका है ये जो गोहिल शासकों द्वारा एकलिंग जी से आशीर्वाद लेना, यानी कि जो आशीर्वाद लेते हैं एकलिंग जी से उनको क्या बोलते हैं, आशंका बोलते हैं। कर्नल जेम्स टोड व मोहनोत नैन्सी ने गोहिल वंश की कुल 24 शाखाएं बताई है, जिनमें से 2 शाखाएं प्रसिद्ध रही है। एक तो रावल शाखा और एक सिसोदिया या राणा शाखा। ठीक है, अब मेवाड़ के बारे में देखते हैं। मेवाड़ प्राचीन काल में यह सीवी जनपद था जिसकी राजधानी मध्यमिका हुआ करती थी, जिसे वर्तमान में नगरी कहते हैं, जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, एक नोट है, नगर सभ्यता टोंक में है जो मालव जनपद की राजधानी थी। सीवी जनपद में सीवी जाति निवास करती थी, जिस पर मेर या मेद जाति ने आक्रमण कर उनके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इसलिए इस क्षेत्र का नाम मेदपाट पड़ा और मेदपाट से प्रागवाड़ तथा प्रागवाड़ से मेवाड़ नाम पड़ा था। ठीक है, अतः वर्तमान में मेवाड़ जो सीवी जनपद है, यहाँ पे सीवी जाति निवास करती थी, जिस पर मेर या मेद जाति ने आक्रमण करके इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। इस वजह से इस क्षेत्र का नाम मेदपाट पड़ा था। और मेदपाट से फिर क्या हुआ था, प्रागवाड़ हुआ था। प्रागवाड़ से फिर मेवाड़ नाम पड़ा था और अभी वर्तमान में इसका नाम जो है मेवाड़ है। ठीक है, तो वर्तमान में मेवाड़ में अभी कौन कौन से ज़िले आते हैं देख लेते हैं। अभी वर्तमान में 6 ज़िले आते हैं इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले उदयपुर, उसके बाद राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, सलुम्बर और चित्तौड़गढ़। ये 6 ज़िले अभी मेवाड़ के अंदर आते हैं। ठीक है, और प्रतापगढ़ जो है ये कांठल प्रदेश है। क्या है, कांठल प्रदेश है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये वागड़ प्रदेश है। ठीक है, अब मेवाड़ रियासत के जो गोहिल वंश है उनके अगर अपन झंडे की बात करें तो उनका झंडा जो है वो इस प्रकार से था। ठीक है, ये झंडा है उनका, ये इस प्रकार से है, देखो। ठीक है, ये आकृति मान लेते हैं अपन, ये झंडे की आकृति में। एक सेकंड, झंडा बनाना नहीं आता मुझे यार। ये झंडा हो गया। ठीक है, ये झंडा हो गया।
ठीक है, इस प्रकार का झंडा है। ठीक है, तो इसमें जो सूरज का मतलब इस तरह से उदय होना दर्शाया गया है और भगवा कलर का झंडा होता है। ठीक है, एक तरफ क्षत्रिय योद्धा होता है, दूसरी तरफ भील योद्धा होता है, जिसे पुंजा, भील पुंजा के नाम से भी कह सकते हैं। उनका एक प्रतीक चिन्ह दे रखा है वहाँ पे झंडे के ऊपर। तो इसके ऊपर क्षत्रिय योद्धा और भील योद्धा का प्रतीक चिन्ह दे रखा है और नीचे एक मूंछ का सिंबल दे रखा है। जो झंडे का निचला हिस्सा है उसके नीचे के हिस्से में मूंछ का सिंबल दे रखा है, क्योंकि राजपूतों का सिंबल मूंछ है। ठीक है, और मूंछ के सिंबल में लिखा है कि जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करतार। ठीक है, तो ये इस तरह का झंडा है मेवाड़ रियासत का। गोहिल वंश की उत्पत्ति संबंधी मत की बात करें तो अबुल फजल के अनुसार ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतान थी। कौन? गोहिल वंश। अबुल फजल के अनुसार ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतान थी। और ये किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। और कर्नल टोड व मोहम्मद नैणसी के अनुसार सूर्यवंशी बताया गया। किनको? गोहिल वंशों को, गोहिल वंश के शासकों को। ठीक है, ये गीपानाथ हो गया। गीपानाथ नहीं है, ये गोपीनाथ है, गोपीनाथ। ठीक है, गोपीनाथ शर्मा ने गोहिल शासकों को आनंदपुर के ब्राह्मण बताए। जो गोपीनाथ शर्मा है उसने गोहिल शासकों को आनंदपुर के ब्राह्मण बताए। और जैन ग्रंथ शत्रुंजय महात्म्य के अनुसार गोहिल शासक वल्लभी के राजा शिलादित्य व रानी पुष्पावती की संतान थे। जो जैन ग्रंथ शत्रुंजय महात्म्य के अनुसार, उसके अनुसार शत्रुंजय महात्म्य जो ग्रंथ है उसके अनुसार गोहिल शासक जो है वल्लभी के राजा शिलादित्य व रानी पुष्पावती की संतान थे। यह किस ग्रंथ के अनुसार है? शत्रुंजय महात्म्य के अनुसार। ठीक है, अब गोहिल वंश की स्थापना किसने करी, कब करी, ये अपन देखेंगे कल। आज के लिए इतना ही। और इसकी स्थापना जो है गोहिलादित्य ने करी थी 566 के अंदर। ठीक है, तो बाकी बात करेंगे कल। कल पढ़ेंगे अपन गोहिलादित्य बप्पा रावल और आगे के शासकों के बारे में कल पढ़ेंगे। और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, राम राम।